दिमाग में जा रहा है कि नहीं? पक्का? तुमको ऐसे गौर होकर के नहीं देखना, ठीक है? ऐसे एकदम देख रहा है जैसे लग रहा है कि हम अजूबा चीज बता रहे हैं। हम अजूबा नहीं बता रहे। हाँ, नया हो सकता है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब इस यूरोपीय में आगमन हुआ तो ये किसके उद्देश्य से हुआ, मतलब क्या करने के लिए आया? व्यापार करने के लिए। यूरोपीय में पहले कौन आए? पुर्तगाली। फिर कौन आए? डच। फिर कौन आए? अंग्रेज। फिर कौन आए? डेनिश। फिर कौन आए? फ्रांसीसी। फिर कौन आए? स्वीडिश। आगे हम लोग देखेंगे। तो इतिहास का कहीं पर भी आप मटेरियल उठाएंगे, कोई भी मटेरियल उठाएंगे, कोई भी किताब उठाएंगे, या तो कहानी स्टार्ट करेगा कहां से? यूरोपीय आगमन से, या तो कहानी कहां से स्टार्ट करेगा? यहां से, या तो यहां से करेगा। तो तुम्हारा कंटेंट समझ में आ गया ना? कंटेंट क्लियर? इसको पहले क्यों लेता है? इसलिए लेता है कि इसका आगमन कब होता है? 1498 में। इसका आगमन कब होता है? 1498 में, वास्को डिगामा के नेतृत्व में। तो इसका मतलब पुर्तगाली जो पहले आए थे तो उस समय किसका शासन चल रहा था? दिल्ली सल्तनत का चल रहा था। दिल्ली सल्तनत का चल रहा था। अब 1526 में बाबर लड़ाई करेगा, तब क्या कहलाएगा? मुगल। और बाबर के बाद कौन बनेगा? बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन? अकबर। बीच में फिर आएगा एक शेरशाह सूरी वंश, ठीक है? अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। बात समझ में आया? और उससे भी पहले क्या था? दिल्ली सल्तनत था। तो समय के अनुसार या तो पहले किसको पढ़ा देता है? यूरोपीय आगमन को, ठीक है? कोई दिक्कत? लेकिन घटना जो है ये तीनों क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। अब ये जब तक देखा कि सेंट्रल मजबूत है, ये सभी सिर्फ व्यापारी बन करके रहा। ये सिर्फ क्या बन करके रहा? आया, व्यापार किया, बदले में टैक्स दिया। देखा कि सेंट्रल कमजोर है, स्टेट के पास भूमिका ज़्यादा है, ठीक है? और स्टेट के पास जैसे ही भूमिका है तो पहले ऑर्डर लेता था इधर से, स्टेट में जा करके ये काम करता था। अब इसका मतलब यहाँ से कहानी स्टार्ट करेगा, हर कोई अलग अलग। जैसे मान लो हम बात करेंगे फ्रांसीसी, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, और उसके बाद फ्रांसीसी। नहीं समझे? इंपॉर्टेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन? पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और इन सभी में तो तुमको पता है ना, ई रियल हीरो निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इस हीरो को बनने के लिए तीन व्यक्ति से ना सामना करना पड़ेगा। तीन व्यक्ति से किससे सामना करना पड़ेगा? एक तो उत्तर मुगल काल से सामना करना पड़ेगा, दूसरा स्वतंत्र प्रांत से सामना करना पड़ेगा, और तीसरा खुद यूरोपीय से भी लड़ना पड़ेगा। क्यों? तो यदि इसमें यह गुण है तो फ्रांसीसी में भी तो गुण हो सकता है। आपके यहां अंग्रेज शासक बना तो क्या फ्रांसीसी शासक नहीं बन सकता था? तो इसका मतलब है इसका रणनीति समझ लेगा तब पता चल जाएगा कि ये हीरो कैसे बना। नहीं समझे? तो ये भी क्लियर पता चल जाएगा ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कहानी। कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू। 3 निकल गया, 3 टॉपिक। अब तुम्हारे पास ये लड़ाई करेगा इससे, इससे, और खुद किससे करेगा? यूरोपीय से। और धीरे धीरे भारत का सत्ता किसके हाथ में चला आएगा? अंग्रेज के हाथ में। अब भारत का प्रमुख शासक कौन बन गया? अंग्रेज। अब अंग्रेज जैसे ही बना तो भारत का जो व्यवस्था पहले था वो व्यवस्था को तो परिवर्तित करेगा, करेगा कि नहीं? और वो व्यवस्था क्या कहलाएगा? नेक्स्ट टॉपिक क्या कहलाएगा? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। और प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था कहां लगाएगा? कहां लगाएगा? भारत में लगाएगा। तो ये कैसा हो गया? भारत में अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, तुम्हारी व्यवस्था नहीं है। ये किसकी व्यवस्था है?
अंग्रेजों की व्यवस्था है, लागू कहां करेगा? भारत में। हाँ, जहां पे वो करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल गया? प्रशासनिक व्यवस्था। और एक प्रशासन को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, है ना? पैसा कहां से लाएगा वो भी तो अंग्रेज सोचेगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक व्यवस्था कहां पे लागू करेगा? भारत में। लेकिन ये आर्थिक व्यवस्था किसकी होगी? अंग्रेजों की। नहीं समझे? नेक्स्ट तुम्हारा सिलेबस ये हो गया। क्लियर है तो बोलो हाँ ना, और नहीं क्लियर है तो पर भी बोलो ना हाँ ना। सिलेबस यदि दिमाग में नहीं घुसा तो हिस्ट्री मजा नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो यहां तक गया है तो बोलो। अच्छा बब्बू लोग इधर ध्यान देना फिर से। पहला टॉपिक यूरोपीय आगमन, अदरवाइज उत्तर मुगल काल या स्वतंत्र प्रांत, ये तीनों कंटेम्प्रेरी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या? प्रशासनिक व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक क्या? आर्थिक। अब यहीं पे देखो ये क्या लास्ट में लिखा हुआ है? व्यवस्था। ठीक है, और ये क्या लिखा है? व्यवस्था। जब भी व्यवस्था में दोष होगी तब हम लोग क्या करेंगे? जब भी व्यवस्था में दोष होगा तो हम लोग क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। नहीं समझा? कैसे? यदि ये प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ लाया है? भारत में लाया है। कौन लाया है? अंग्रेज लाया है। किसके लिए लाया है? भारतीय के लिए लाया है। ये कौन बोल रहा है? अंग्रेज बोल रहा है। तो तुम मेरे लिए ले आया है ये व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्था अच्छा है कि खराब है ये तो पता हमको कुछ दिन बाद न चलेगा। आज हम लागू कर दिए हैं, ठीक है, बाद में ना हमको पता चलेगा अरे बाप रे बाप ये तो मेरे ऊपर ना ये व्यवस्था ऐसा था कि कठोर था। ठीक है, अंग्रेज आएगा कहेगा कि हम तुम्हारे लिए ना व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं, अच्छा व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इस बार से ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, डींग हाँक फाँक दिए, और चौथा दिन कुछ नहीं, गोस्वामी IAS अकेडमी टेट फीस। ठीक है, तो व्यवस्था पे तुम लोग विद्रोह करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? सर आप तो लंबा लंबा फेंक दिए थे, तो सेम अंग्रेज आया लंबा लंबा फेंक दिया कि तुम्हारे लिए हम व्यवस्था लाए, आर्थिक व्यवस्था तुम्हारे लिए लाए, है ना, कि तुमको पता रहे कि कितना टैक्स देना है, हमको पता रहे कि कितना लेना है, और दोनों को पता रहेगा तो तुम्हारा डेवलप करेंगे, तुम्हारे यहाँ रोड बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, सब चीज़ कर देंगे हम। बोला ओके। लेकिन जब ये बाद में हमको चला कि व्यवस्था में ना कमी ही कमी था, क्लियर है, तो फाइनली रूप से क्या करेगा? विद्रोह करेगा। अब